हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम लोग आज इस क्लास में टाइम एंड वर्क के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के साथ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य क्या होता है। इसमें तीन फैक्टर हैं। पहला जो है वो होता है दिन, ठीक है। दूसरा हम लोग कार्य, और तीसरा जो चीज है वो है क्षमता, कैपेसिटी या एफिशिएंसी बोलते हैं। दिन, कार्य और क्षमता। तो हम लोग जो भी काम करेंगे, कार्य वर्क जो करेंगे, वो किसके अनुसार करेंगे? अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। क्षमता के अनुसार ही दिन लगेगा। तो कार्य बराबर होता है क्षमता गुना दिन। क्षमता गुना दिन। अगर दिन दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ, तो हम लोग कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। कार्य दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है, तो दिन निकाल सकते हैं भाग देके। इसी प्रकार तो देखिए ये तीन फैक्टर ही पूरे सवाल में आएगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? क्षमता और दिन। आइए हम लोग इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। तो क्षमता कैसे निकलेगा? कार्य को भाग देंगे किससे? दिन से। इसी का हम लोग यूज अभी करेंगे। देखिए अब कह रहा है, इसमें एक सवाल के द्वारा समझते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो कोई काम को 10 दिन में करता है। ये व्यक्ति जो है वो काम को 10 दिन में करता है, और बी व्यक्ति है उसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन। अब दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ देखिए 10 दिन दिया हुआ है, 30 दिन दिया हुआ है। इसमें कार्य नहीं है, क्षमता भी नहीं है। कोई दो चीज रहता है तो निकालते, इसलिए इसमें कार्य हम निकालते हैं, कार्य को मानते हैं। दोनों का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 10 और 30 का एलसीएम लॉसा निकालेंगे। तो 10 30 का लघुत्तम जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30 ही हो जाएगा। कितना होगा? 30। अब देखिए कार्य है और दिन है, तो क्षमता कितना होगा? मान लीजिए कार्य 30 है, तो ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना, इसका क्षमता कितना होगा? 3 होगा। भाग देंगे, कार्य में दिन से भाग देंगे, क्षमता निकलेगा। इसका क्षमता 3 हो गया। अब बी 30 दिन में करता है, तो इस 30 में 30 से भाग दिए, इसका क्षमता 1 हो गया। अगर क्षमता की बात करेंगे तो देखिए ए 10 दिन में करता है, तो इसका क्षमता क्या होगा? ज़्यादा होगा। 3 दिन 3 क्षमता हुआ। बी 30 दिन में करता है, तो इसका क्षमता 1। अगर यहाँ पे देखते हैं कि अनुपात कितना का, ये इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो इसका इधर भी कितना होगा? 3 गुना ही होगा। मतलब दिन और क्षमता का अनुपात जो होता है सेम होता है, लेकिन वो इनवर्स होता है। ठीक है? जैसे यहाँ 3:1 है, इसको भी काटेंगे तो 1:3 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कहेगा क्वेश्चन में कि ए और बी दोनों मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी मिल गए तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ कार्य कितना है? कार्य तो 30 ही है, तो 30 ही कार्य को दोनों मिलके करेंगे, तो इसमें 4 से भाग देंगे। ये हो गया 15/2। तो 15/2 क्या हुआ? 7.5 दिन। 7.1/2 दिन। ठीक है। अब आइए दूसरा उदाहरण से समझते हैं। अब दिया हुआ है कि ए और बी जो है दोनों मिलकर के इसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में करते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। ए अकेला उस काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए फिर इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। 12 और 20। 12 और 20 का एलसीएम कितना हुआ? 7। ठीक है। तो 12 से भाग देंगे 60 में, तो ये 5 12 आएगा। क्षमता कितना हो गया? 5। 20 से भाग दीजिए, 3 हो गया। ठीक है। तो क्षमता 5 जो आया है वो किसका आया है? ए और बी दोनों को मिलाकर के आया है, और केवल ए का क्षमता है 3। तो अगर हम बोलेंगे कि बी की क्षमता बताइए, बी की क्षमता तो कितना हो जाएगा? घटा देंगे, 2 हो गया। बी की क्षमता 2 हो गया। अकेला बी इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो बी कितना दिन में करेगा? ये है 60, और बटा में क्षमता देंगे 2। ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 दिन। कितना दिन हो जाएगा? 30 दिन। मतलब बी अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन के द्वारा जो है इस बात को समझते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं।
कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और ए और बी मिलकर उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? ठीक है? तो देखिए, कह रहा है ए अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला 12 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिल के कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। तो क्या करेंगे हम? कार्य मानेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? 24। इसका क्षमता हो जाएगा 2 और इसका क्षमता हो जाएगा 3। तो ए और बी दोनों मिलकर का क्षमता 3 है। तो बी का क्षमता केवल अगर पूछेंगे तो इसमें से ये घटा देंगे। ए और बी का क्षमता 3 है और केवल ए का क्षमता 2 है। 3 में से 1 घट जाएगा। बी की क्षमता होगा 3 माइनस तो 1। ठीक है? बी की क्या है? क्षमता। अब देखिए क्षमता से अगर भाग देंगे तो हम लोग क्या निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। कार्य में अगर क्या निकालना है? 3। ठीक है? 24 काम है, क्षमता है 1, भाग देंगे तो 24 दिन। तो बी को जो है कितने दिन लगेंगे? बी को जो है 24 दिन लगेंगे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में कर सकते हैं। ए जो है 12 दिन में करता है और बी 18 दिन में। ए काम करना शुरू करता है और वे बारी-बारी से एक-एक दिन काम करते हैं। एक-एक दिन काम करने का मतलब एक दिन ए करेगा तो अगला दिन बी करेगा। तो पूरा काम करने में कितना दिन लगेगा? ये पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होंगे? चलिए, तो देखिए कह रहा है ए 12 दिन में, ए लिखेंगे 12 और बी करता है 18 दिन। दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा? 36। तो इसका 12 तिहाई 36, इसका क्षमता 3 हो गया, 18 दूनी 36, इसका क्षमता 2 हो गया। ठीक है? तो देखिए ये कह रहा है काम कैसे हो रहा है? ए काम करना शुरू करता है, पहले ए काम करता है। पहला दिन अगर ए काम करेगा तो वो 3 होगा, फिर दूसरा दिन काम करेगा बी तो वो 2 काम होगा। ये 2 दिन में कितना काम हुआ? 2 दिन में 3 और 2 5 काम हुआ। 2 दिन में दोनों मिलकर के 1 दिन, पहला दिन ए किया, दूसरा दिन बी किया। ठीक है? तो 2 दिन में 5 काम हो रहा है और काम कितना करना है हमको? 36 काम करना। ठीक है? तो इसके आस-पास पहुँचेंगे पहले तो देखिए कितना गुना है? 5 सते 35, 7 गुना करेंगे। ठीक है? 7 गुना कर दिए तो 35 काम। यहाँ भी 7 गुना कर देंगे मतलब 14 दिन में जो है वो 35 काम हो गया। अब बच गया 1 काम। 1 काम को कौन करेगा? शुरू किया था ए, तो ये पहले करेगा। तो ये 14 दिन तो पूरा हो गया, बच गया 1 काम। 1 को करेगा 3, तो ये हो जाएगा 1/3। 14 पूर्णांक 1/3 दिन टोटल हो जाएँगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 पूर्णांक 1/3 दिन। क्योंकि ये देखिए कि लास्ट में जो 1 काम बच गया, वो काम कौन किया है? ए किया। ए का क्षमता कितना है? 3, इसीलिए हो गया 1/3। लास्ट में जो काम किया 1/3 वो ए किया। और ये 14 दिन तक तो ए और बी दोनों मिक्स हो गया। 7 दिन वो किया होगा, 7 दिन बी किया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में समाप्त करता है। तो देखिए भाग को समझते हैं। कह रहा है 3/4 भाग 12 दिन में करता है। तो पूरा काम कितना दिन में करता है? हमको ये चाहिए। 3/4 भाग को। अब देखिए थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहाँ पे भाग समझ 3/4 भाग को कर रहा है कितना दिन में? 12 दिन है, 12 दिन में। तो देखिए एक काम को अगर हम बोलेंगे तो ये इधर भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4/3। 3 से काट देंगे, 3 चौक 12। तो 4 चौक कितना हो गया? 16। 16 दिन में पूरा काम होगा। ठीक है? इसे देखो हम लोग समझ सकते हैं कि 3/4 4 भाग में 3 भाग को 12 दिन में करता है। 3 का वैल्यू 12 हो गया, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 4 गुना है ना, इसको भी 4 गुना कर पूरा काम कितना दिन में होगा? 16 दिन। कौन करेगा? ज्योति। ये है ज्योति। अब फिर आगे देखिए क्या कर रहा है? माला की कार्य क्षमता ज्योति की 2 गुना, 2 गुना इसका क्षमता। समझिए, माला का जो क्षमता है इसका 2 गुना है। तो माला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट। देखिए 2 गुना मतलब ये हम बताए माला का क्षमता इसका कितना है? दुगुना है। माला का क्षमता अगर हम ज्योति का 1 मानेंगे तो माला का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा क्षमता। ठीक है? अब बताइए कि इसका 16 है, क्षमता इसका 1 है, तो कार्य कितना हो जाएगा?
16 गुने 1 16 हो गया। कार्य तो 16 निकल गया। अब देखिए क्षमता माला का कितना है 2, ठीक है? तो इसको कितना दिन लग जाएगा? तो हम लोग 16 में 2 से भाग देंगे। क्षमता से भाग जब देते हैं तो क्या निकल जाता है? 3 निकल जाता है। तो दिन कितना आ जाएगा? 8। यही निकालना है। पूछ रहा है कि माला जो है कितना दिन में काम करेगा? 8 दिन। ऑप्शन बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ए किसी काम को बी की तुलना में दुगुना समय में तथा सी की तुलना में 3 गुना समय में करता है। यदि तीनों मिलकर काम को 1 दिन में करता है, तो बताना ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? इसमें देखिए गुना वाला बात, समय एक का दुगुना हो रहा है, एक का 3 गुना, मानेंगे 6। ए को मान लेते हैं हम एलसीएम मानेंगे, ठीक है? ए को लगता है 6 दिन, तो बताइए बी को कितना दिन लगेगा? बी को उसका आधा लगेगा, क्योंकि ए को जो है दुगुना समय लगेगा, किसका? बी का। तो इसको आधा समय लगेगा, इसको 3 दिन लग जाएगा, और सी को लग जाएगा 2 दिन, क्योंकि सी का 3 गुना होना चाहिए ए। इसमें 3 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा। मतलब ए को मान लिए हम 6 दिन। माने कैसे? दुगुना और 3 गुना है, 2 और 3 का एलसीएम 6, 6 दिन मान लिया। ए को 6 दिन लगता है, बी को 3 दिन, सी को 2 दिन, ठीक है? और तीनों को मिलाकर के 1 दिन लगता है, ठीक है? तो तीनों हम सबका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो 6 ही होगा, इसका क्षमता 1 हो जाएगा, इसका क्षमता 2, सी की क्षमता 3, ठीक है? तीनों की क्षमता बात करेंगे तो यहाँ पे इसका तो ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखते हैं, तीनों का क्षमता 6, ठीक है? तो कह रहा है कि ए को जो है 6, इसका कार्य कितना है? 6। तो हमको ए का बस बताना है, ए का क्षमता कितना है? 1 है। ए को कितना दिन में लगेगा काम? तो ए को जो है 6 दिन लगेगा, क्योंकि ए की क्षमता कितना है? 1 है, तो 6/1 करेंगे तो 6 दिन। तो ये तो ऐसे ही बनेगा। मान लिए थे 6, 6 ही आ गया। अगर मान लीजिए कि ज़्यादा आता तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कह रहा है ए एक काम को 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। तो देखो हम लोग डायरेक्ट ये समझ के लिखे 2/3 भाग को 8 दिन करता है, ठीक है? तो 2/3 मतलब हुआ बताया जैसे कि 2/3 भाग को करता है 8 दिन में, तो समझिएगा ऐसे कि 2 भाग को 8 दिन में करता है। हमको टोटल काम है 3 भाग। 3 भाग को कितना? 2 का वैल्यू 8 है तो 1 का वैल्यू 4, 4 गुना है, इसको भी 4 गुना है, 12 दिन में। पूरा काम कितना दिन में होगा? 12 दिन, ठीक है? नहीं तो ऐसे बोले थे इसको इधर लाके गुना कीजिए 3/2, काटेंगे 12। इसी तरह बी का देखिए, बी 3/5 भाग, ठीक, दुगुना है यहाँ भी दुगुना करेंगे, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10, 10 दिन में। और ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब तो क्वेश्चन ये बेसिक हो गया, 12 10 का एलसीएम 60 ही होगा। तो इसका क्षमता 5 और इसका क्षमता 6, दोनों मिल जाएंगे तो क्षमता हो गया 11, 11 से इसमें भाग दीजिए, आंसर आ जाएगा 5 पूर्णांक 5/11 दिन। दोनों मिलके ए और बी मिल करके कितना दिन में कर देंगे? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी और क्यू की कार्य क्षमता 3 और 4 है। कार्य क्षमता 3 और 4, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के लिए दिनों का अनुपात बताइए। देखिए इसमें क्या दिया हुआ? क्षमता दिया हुआ, तो क्षमता इसका 3 है, पी का, और क्यू का है 4, ठीक है? तो 3 और 4 के अनुसार ही हम लोग मानेंगे कार्य, 12 का मान लेते हैं, ठीक। अब इससे भाग देंगे तो इसको 4 दिन लग जाएगा, इससे भाग देंगे तो इसको 3 दिन। तो अनुपात क्या हुआ? इसका अनुपात बोलते हैं इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है? चेंजिंग हो जाता है। तो वही होगा इसका, कह रहा है इसमें दिन का अनुपात बताइए, तो दिन का अनुपात क्या हो जाएगा? पी और क्यू का अनुपात 4:3, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यदि एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, या का मतलब हुआ कि एक पुरुष जो है 2 स्त्री के बराबर कार्य करता है, या एक पुरुष 3 लड़के के बराबर कार्य करता है, सब मिलके 88 दिन में। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का तीनों अगर मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? हम लोग को क्षमता पहले निकालना है, ठीक है? क्षमता कैसे निकालेंगे? तो देखिए, कह रहा है कि एक पुरुष 88 दिन में करता है, 2 स्त्रियां 88 दिन में करते हैं, और 3 लड़के 88 दिन में करते हैं।
मतलब ये है क्षमता हम निकालेंगे इसमें। एक पुरुष, ठीक है, बराबर है 2 स्त्रियाँ लिखी, बराबर है 3 लड़के, 3 लड़के, ये दिया हुआ है। तो शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पुरुष को मैन लिखेंगे, ठीक है, मेल एम हो गया, ये हो गया फीमेल, ये हो गया। इसका अगर क्षमता रेशियो निकालते हैं तो देखिए 6 से भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा m/6, ये हो जाएगा f/6 से भाग दिए 3 टके सब में 6 से भाग दिए एलसीएम लेके, और ये हो जाएगा b/2। तो हम कह सकते हैं कि मैन का क्षमता 6 है, फीमेल का 3 है और बॉय का 2 है क्षमता। तो सबका क्षमता अगर मिला दिया तो 6 3 9 2 11 क्षमता, ये 88 दिन में करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये 88 दिन में काम को करते हैं, हाँ, तो ये क्या निकल जाएगा, कार्य। देखिए कार्य क्या होता है, क्षमता और गुना दिन, तो काम टोटल हो गया 11 गुने 88। अब इसमें क्या कर रहा है, तीनों मिल करके, ठीक है, तीनों मिल गए, मतलब एक बॉय, एक हो गया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, वो कार्य निकालना है। तो जैसे सवाल दिया हुआ है कि एक पुरुष जो है वो 88 दिन में करता है, पुरुष का क्षमता कितना है, 6, तो 6 गुना 88 जो होगा ये कार्य होगा, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि सबके क्षमता मिला के 6 3 9 2 11, सब मिलके कितना दिन में करेंगे। जैसे दिया हुआ ना कि एक मैन दिया हुआ है, एक फीमेल दिया हुआ है और एक बॉय दिया हुआ है, तीनों का क्षमता हम जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए 4 बॉय रहता है, 4 4 गुना करके जोड़ते हैं, ठीक है, वैल्यू रख, इसमें देखिए सबको जोड़े 6 जोड़ 3 जोड़ 2 कितना हो गया 11। अब 11 क्षमता इसमें भाग देंगे, 11 6 18, 8 6 48, 48 दिन लगेंगे। और इसका सही उत्तर सी होगा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं तथा बी और सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो ए और सी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। फिर आगे आप ए बी सी मानना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करा, ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलके 12 दिन में, और तीनों मिलकर ए बी सी 6 दिन में करते हैं। ए 8 दिन में, 12 दिन में, 6 दिन में, 8 12 और 6, इसका क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, देखिए 12 6 का एलसीएम तो 12 है, 12 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 हो गया तो भाग दीजिए, 8 3 24, 3 हो गया, इसका क्षमता 2, इसका क्षमता 4, ये तीनों का क्षमता 4 है, ठीक है, ए बी सी का। और यहाँ पे देखिए बी और सी का क्षमता 2, ए और बी का क्षमता 3 है, तो सबका क्षमता हम अलग अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम ए का क्षमता निकालते हैं, तो ए का क्षमता बी और सी का क्षमता 2 है, तो 4 में से 2 अगर घट जाएगा तो ए का क्षमता 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं सी का क्षमता, सी का क्षमता कितना होगा, देखिए ए और बी का क्षमता कितना है 3, 4 में से 3 घट जाएगा 1 हो जाएगा, तो ए का क्षमता 2 निकल गया, सी का 1। और यही कह रहा है इसमें कि ए और सी मिलकर कितने दिन करेंगे, तो ए और सी मिल गए तो 2 1 3, ए सी का क्षमता 3 हो गया, 3 से भाग दे दीजिए तो 24/3 कट जाएगा 8 दिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 8 दिन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है ए और बी किसी काम को 72 दिन में, बी उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी 90 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों एक साथ काम करते हैं तो 3 दिन में काम का कितना भाग होगा। तो देखिए हम लोग जो भी सवाल होगा, कोई भी सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे बस बनाने का कोशिश करेंगे, एक ही बस कॉन्सेप्ट है, दिन कार्य और। तो देखिए ए और बी 72 दिन में करते हैं, हम लोग ए और बी का लिख दिए 72 दिन। फिर करा है बी और सी
बी और सी कर रहे हैं 120 दिन में, और या ए और सी भी दिया हुआ है, ए और सी 90 दिन में। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तीनों का निकालेंगे। तो देखिए ऐसे सोचेंगे, पहले 120 और 90 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। 360 72 के पारा में आता है क्या? हाँ, 5 मरते 360 ही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना हो गया? 360। 72 से कितना बार में आएगा? 5 बार। 120 से 3 बार में, 90 से 4। ये सबका क्षमता है। 5 किसका क्षमता? ए और बी का, ये ध्यान देना। बी और सी का 3 है, ए और सी का 4। इधर अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 बार ए होगा, 2 बार बी होगा, 2 बार सी हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 हम कॉमन ले लिए। देखिए 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार, और इधर जोड़ेंगे तो क्षमता कितना हो जाएगा? 5 3 8 4 12। तो 2 से अगर काट दिया जाए तो 6 हो जाएगा। ए बी सी का क्षमता 6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 3 दिन में काम का कितना भाग पूरा होगा? 3 दिन में कितना काम होगा बताइए? 6 क्षमता है तो 6 तिरिक 18 काम होगा, और टोटल काम कितना है? 360 है। तो हम लिखेंगे 18 बटा 360 कितना? 18 एकम 18, 18 दूनी 1/20। 1/20 भाग होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 भाग समय में ए उसका आधा काम करता है। इस बात को थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इसमें कि बी द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में ए उसका आधा काम करता है। तो देखिए मानिए जब भी बट्टा में हो तो मानिए जैसे 3/4 समय है, तो मान लेते हैं, ठीक है, कि बी को 4 घंटा लगता है। ठीक है, तो ए को कितना लग जाएगा? 3 लग जाएगा। ए उसका आधा काम करता है 3/4 समय, तो पूरा काम कितना में करेगा? 6 में। ठीक है, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बी का 3/4 बराबर ए का आधा। ए का, ठीक है ना, ए का आधा बराबर, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2। तो देखिए रेशियो निकालना है, ठीक है, तो 3 को इधर लाएंगे तो ये b/2 हो गया, a/3 हो गया। जो बट्टा में होता है वही अनुपात हो जाता है, ये ध्यान रखिए। बी का क्षमता 2 होगा, ए का क्षमता 3 होगा। ठीक है, ए का क्षमता हो गया 3 और बी का क्षमता 2। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम को खत्म करते हैं तो बी अकेला काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? दोनों मिलकर 3 या 2 5। 5 क्षमता हो गया, 18 दिन में करते हैं तो कार्य कितना हो जाएगा? कार्य हो जाएगा 5 गुने 18। लेकिन कह रहा है इसमें बी अकेला, तो बी अकेला करेगा तो 2 से भाग देंगे। यहाँ पे 9 9 बचे 45। 45 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा।